हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, बिहार में जो है चौकीदार का वैकेंसी यहाँ पर निकल चुका है। चौकीदार को वैकेंसी को लेके यहाँ पर नोटिस आ चुका है। तो अगर आप बिहार में चौकीदार बनना चाहते हैं और अगर आप 10th पास है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे कि चौकीदार में क्या क्या मांगा जा रहा है। तो चौकीदार में इसमें 3 तरह का पद रहेगा। पहला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहला पद यहाँ पर है जो चौकीदार का है। किसका? चौकीदार का पद है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर दफादार का पद है यहाँ पर, फिर वरीय दफादार का यहाँ पर पोस्ट है। तो चौकीदार में 3 तरह का पोस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो तीनों तरह का पोस्ट देख रहे हैं इसके बारे में भी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले इन्होंने चौकीदार के लिए जो क्वालिफिकेशन रखा है 10वीं पास की। आप 10th पास होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10th पास होने चाहिए। और कुछ नॉर्मल से चीज़ रखे गए कि आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। अब सभी बच्चा को तो साइकिल चलाने आएगा ही आएगा, और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है, लेकिन ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए, ठीक है। अदर स्टेट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएगा, सिर्फ बिहार का बच्चा ही इसमें अप्लाई कर पाएगा। 10वीं पास होना चाहिए, मेल या फीमेल होना चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे चले तो इन्होंने उम्र सीमा दिया है कि सामान्य वर्ग से अगर आप हैं तो आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक होना चाहिए। अगर आप पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर 32 वर्ष तक होना चाहिए। मतलब उम्र सीमा तो भर भर के दिया है, इतना ज़्यादा उम्र सीमा दे दिया है। पिछड़ा वर्ग की और एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए जो है यहाँ पर 18 से 33 वर्ष दिया गया है। SC ST के लिए जो दिया गया है आपका 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो इन्होंने चयन का प्रक्रिया दिया है कि चयन जो इसका कब से शुरू होगा। तो सीधा रिक्ति होगा 1 अप्रैल से यहाँ आधार पर रिक्ति की जाएगी, ठीक है। प्रत्येक वर्ष मतलब ये इन्होंने ये भी बोल दिया कि चौकीदार का वैकेंसी तो अभी हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन हर वर्ष ये लोग लेंगे, ठीक है। हर वर्ष चौकीदार को बिहार में रिक्त करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका 75 मार्क्स का होगा, ठीक है। 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें परीक्षा में एवं 50 अंकों का फिजिकल होगा। तो रिटन एग्ज़ाम जो आपका एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम आपका 75 मार्क्स का होगा और आपका फिजिकल जो होगा वह 50 नंबर का होगा, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, फिजिकल जो होगा वह कितना का होगा? 50 मार्क्स का होगा। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर नीचे चलते हैं। मतलब टोटल यहाँ पर दोनों का मार्क्स जुटेगा, मेरिट लिस्ट में दोनों का मार्क्स जुटेगा। मतलब कुल 125 मार्क्स का जो है आपका यहाँ पर सब कुछ होगा। रिटर्न, लिखित परीक्षा और आपका फिजिकल मिला के, फिजिकल 50 का, लिखित परीक्षा 75 का। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। दोनों को मिला के 125 मार्क्स और उसी में से जो है आपका कटअप जाएगा। अब ये जो एग्ज़ाम आपका होगा जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे 75 मार्क्स का, तो इसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। टोटल 75 क्वेश्चन मतलब 75 मार्क्स और 1.5 घंटा का समय मिलेगा आपको इसको बनाने के लिए। क्वेश्चन जो रहेंगे मैट्रिक स्तर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। नॉर्मल उसमें जो आपका जीके रहता है, ठीक है, जीके, रीजनिंग, मैथ, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई अलग नहीं पूछा जाएगा। बिहार चौकीदार का बुक भी आता है, बुक भी ले सकते हैं। या आप बिहार पुलिस का जो बच्चा तैयारी किया होगा ना, उसको चौकीदार का एग्जाम देने में दिक्कत नहीं होगा। चौकीदार का बुक नहीं मिलता है तो पुलिस वाला भी जो सिलेबस है लेके पढ़ लेंगे तो उससे भी आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हाइट दिया गया है, ऊंचाई, ठीक है, हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जनरल या एवं पिछड़ा वर्ग के हैं तो हाइट 165 सेंटीमीटर बोला गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 162 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 160 और सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155। यहाँ पर महिला के लिए जो 155 दिया गया है, 152 देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने 155 दिया है। अब जो दिया है उसी में आपको लेके चलना होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें लिखित परीक्षा और शारीरिक माप में अगर आप यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको जो है फिजिकल कराया जाएगा जो कि 50 मार्क्स का होगा, ठीक है। फिजिकल में आपका दौड़ होगा, ऊंचा कूद होगा, गोला फेंक होगा। तो ये सभी के बारे में यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले फिजिकल में जो 50 मार्क्स का फिजिकल है, ठीक है। एग्जाम था ना 75 मार्क्स का, फिजिकल टोटल 50 मार्क्स का है, जिसमें कि पहले आपका दौड़ होगा 30 मार्क्स का, जिसमें कि 1.6 किलोमीटर का दौड़ होगा पुरुष के लिए, ठीक है। पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1.6 किलोमीटर का दौड़ एवं सभी महिला अभ्यर्थियों के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ यहाँ पर लिया जाएगा। अब कितना समय और कितना मार्क्स दिया जाएगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पर पुरुष की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो है यहाँ पर 1600 मीटर का दौड़ हो रहा है, ठीक है। कितना? 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर का, ठीक। और महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कितना का हो रहा है? मात्र 1 किलोमीटर का। कितना? मात्र 1 किलोमीटर का दौड़ हो रहा है। अब ये जो दौड़ है इसके लिए जो आप समय दिया गया आप देख सकते हैं कि अगर आप 5 मिनट से कम में दौड़ते हैं तो पूरा 30 मार्क्स मिल जाएगा पुरुष अभ्यर्थी को। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 30 सेकंड तक लेते हैं तो 24 मार्क्स मिल जाएगा। ये पूरा लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैक्सिमम समय यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर आप 7 मिनट तक दौड़ लेते हैं तो आपको 6 अंक मिलेगा, लेकिन इससे अधिक समय लेते हैं, ठीक है, 7 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब पुरुष को जो है 1600 मीटर दौड़ने के लिए कितना? 7 मिनट का समय मिल रहा है। मैक्सिमम कितना? 7 मिनट का, लेकिन उतना में फेल कर जाएगा। आपको इस कैटेगरी में रहना है तब आपका जाके मेरिट बनेगा, ठीक है। 5 मिनट या उससे कम या 6 मिनट तक आपको दौड़ लेना है, उससे ज़्यादा आपको ये नहीं करना है। महिला के लिए जो है 4 मिनट या उससे कम में वे 1 किलोमीटर दौड़ती है तो उसे 30 मार्क्स मिलता है। और मैक्सिमम महिला को जो है यहाँ पर कितना दिया जा रहा है? 6 मिनट का समय।
यहाँ पर अगर नीचे देखें तो यहाँ पर इन्होंने दिया है ऊंची कूद। ऊंची कूद जो होगा अधिकतम 10 मार्क्स का। पुरुष के लिए जो है, पुरुष अगर 5 फीट या उससे ज़्यादा कूदता है तो उसे पूरा 10 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन पुरुष सिर्फ 4 फीट कूदता है तो वह क्वालिफाई करेगा, 0 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और 4 फीट से लेकर 5 इंच के बीच में कूदता है, इंच यहाँ पर, ठीक है, तो उसे 6 मार्क्स मिलेगा। तो इस तरह से आप जितना कूदते हैं उसके हिसाब से, ठीक है। महिला के लिए जो है मिनिमम यहाँ पर 3 फीट से कम कूदने पर 0 अंक है, 3 फीट से ज़्यादा कूदना होगा, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा 6 मार्क्स। अगर आप 3 फीट 6 इंच से लेकर 3 फीट 11 इंच तक कूदते हैं तो 8 मार्क्स। अगर आप 4 फीट से ज़्यादा महिला कूद जाती है तो पूरा 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जाता है। गोला फेंक में अधिकतम 10 मार्क्स है, जिसमें कि पुरुष अभ्यर्थी को 16 पाउंड का गोला यहाँ पर फेंकना है तथा महिला अभ्यर्थी को जो है 12 पाउंड का गोला फेंकना है, ठीक है। वो जो गोला का वजन होता है पुरुष के लिए जो है 16 पाउंड का है और महिला के लिए 12 पाउंड का। पुरुष के लिए अगर यहाँ पर देखें तो 20 फीट से अधिक अगर पुरुष फेंकता है तो उसे 10 मार्क्स मिलता है, और महिला को 16 फीट से अधिक फेंकता है तब 10 मार्क्स मिलता है, फुल मार्क्स। और उससे अगर आप कम फेंकिएगा तो इस तरह से जो है आपको मार्क्स घटते जाएगा, जो कि यहाँ पर चार्ट में दिया गया है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर सबसे मेन चीज़ बात करें तो मेधा सूची जो है दोनों पर तैयार होगा। मतलब आपका 75 मार्क्स का एग्जाम है, 50 का फिजिकल है, दोनों को आप जोड़िएगा तो 125 मार्क्स होता है, ठीक है। इसी में से आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। अब बात करते हैं जाति के बारे में। तो ये वैकेंसी कब निकलेगा, ये इसका जो है नोटिस निकाला गया है कि चौकीदार का वैकेंसी यहाँ पर निकाला जाएगा, ये चीज़ मांगा जाएगा। यहाँ पर इन्होंने डिटेल में दिया है, ठीक है, ताकि आगे चल के आपको यहाँ पर दिक्कत ना हो। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप रिजर्व्ड कास्ट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ईबीसी, तो इन सभी के लिए जो जाति प्रमाण पत्र बनता है, क्या बनता है, जाति प्रमाण पत्र, तो वो आपको बनवा के रखना है ताकि आगे चल के आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और अगर आप बिहार से जनरल कैटेगरी से भी हैं, ठीक है, बिहार से जनरल कैटेगरी से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो निवास आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र। और ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है जाति और निवास दोनों होना चाहिए। तो इसका फॉर्म जो आपको देखने को मिलेगा मार्च तक, ठीक है, मार्च से पहले, मार्च तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, मार्च से पहले ही आपको बिहार चौकीदार का फॉर्म देखने को मिलेगा। यहाँ मैं सबसे ऊपर आपको दिखा देता हूँ, 2026 में ही ये नोटिस निकला है। देखिए 20 जनवरी 2026 को ये नोटिस निकला है, ठीक है, बिहार चौकीदार का। और इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा। इसमें कुछ ऐसे बदलाव किए गए हैं, जैसे कि फॉर्म जो है ऑफलाइन भरा जाएगा कि ऑनलाइन, अभी ये इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया है। तो कुछ भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपको बिहार चौकीदार का बुक नहीं मिलता है तो बिहार पुलिस का भी सिलेबस को आप कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बिहार जीके का जो बुक होगा उसका लिंक मैं इस वीडियो को, बिहार चौकीदार का वैकेंसी में एक चीज़ मैंने मिस कर दिया था, जो कि था सैलरी। तो आपका बिहार चौकीदार में अगर आप ज्वाइन कीजिएगा तो उसका जो सैलरी रहेगा वो 22,000 रुपये पर मंथ, और वे आगे बढ़ेगा भी, ठीक है। बिहार चौकीदार में जो 22,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगा वो आगे चल के बढ़ेगा भी। और अभी बिहार चौकीदार का जो है आपका ये गैजेट नोटिफिकेशन टाइप निकाला गया है, जो फुल डिटेल नोटिफिकेशन और फॉर्म अप्लाई जो शुरू होगा आपका, वो आपका मार्च से पहले हो जाएगा।